गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम है ना। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में कल हमने केपीकेसी को डील किया था, है ना। उससे अपन आगे चल रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो बेटा, क्वेश्चंस करवाए थे, आज उसी सीरीज में अपन चलते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को बताओ बच्चों कैसे करोगे, बताओ। ए से क्या बन रहा है बच्चों, बी और सी, और x से क्या बन रहा है, 2y बन रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया हुआ है। देखो बच्चों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, समझते हैं बच्चों। देखो सपोज हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है ए है बच्चों, ठीक है। ये बी और ये सी है बच्चों। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, इनिशियल मोल्स के अपन क्या बोलते हैं, इसका 1 ले लूं मैं, है ना बच्चों। पी इक्वल्स टू 0 पर 1 ले लिया तो ये 0 0 है ना बच्चों, एट इक्विलिब्रियम पर। इसमें से x चला जाए बच्चों, ठीक है ना। इसमें से अगर x चला जाए तो बोलो बच्चों ये x और x बनेगा क्या, ये x और x बनेगा। आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के अकॉर्डिंग चाहो तो अल्फा लिख लो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो अल्फा लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। बोलो एक बार बताओ बच्चों, ये मैंने लिख दिया अल्फा, ठीक है। इसी तरह ये दे रखा आपको, है ना, ये 2y। देखो बच्चों इसका भी p इक्वल्स टू 0 पे 1 ले लो, ये 0, और एट इक्विलिब्रियम इसमें से अल्फा चला जाए, ये क्या बन जाएगा, 2 अल्फा बन जाएगा। वेरी गुड वैभव कोलरिया। देखो इसने बोला है ना कि इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ a एंड x बी सिमिलर, ऐसा बोला है ना। बोलो बच्चों दोनों की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसने सिमिलर बोली है ना। अरे बोलिए बच्चों क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने दोनों के लिए अल्फा लिया है। क्या बात समझ, क्या आप मेरी इस बात को समझ रहे हो। अब देखो बच्चों अपन ऐसा करते हैं कि इसके लिए लिखते हैं Kp1। तो Kp1 क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ बी, मोल्स ऑफ सी, मोल्स ऑफ ए, और इसके टोटल प्रेशर को बोल देते हैं मान लो अपन P1, ठीक है। और इसके बोल देते हैं सॉरी, ये टोटल मोल हो जाएंगे आपके N1, ऐसा लिख सकते हैं। और डेल्टा Ng1 आ रहा है क्या बच्चों, बोलो। इसी तरह से देखो बच्चों इसका लिख देते हैं Kp2, तो क्या लिखेंगे, देखो मोल्स ऑफ y का स्क्वायर, मोल्स ऑफ x, ठीक है बच्चों। ये क्या हो गया P2, और ये हो गया N2, और ये 1 आ गया। क्या इतना सबको समझ में आया। हाँ, यहां तक किसी को डाउट है क्या। अरे बोलो ये कल लिखना सिखाया था, ये कल सिखाया था आपको। अब देखो बच्चों सुनो, आप Kp1 मुझे बताओ, मोल्स ऑफ बी अल्फा, सी बी अल्फा, ए क्या है 1 माइनस अल्फा, ये हो गया P1, और N1 क्या हो गया, बोलो बच्चों 1 प्लस अल्फा हो जाएगा ना। बोलो बच्चों इन सारे मोल्स को अगर आप जोड़ते हो ये आएगा ना, अरे ये आएगा बच्चों, बोलो N1 क्या आ जाएगा, इन सबको जोड़ दो, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ये आ जाएगा बच्चों। तो ये आ गया 1 प्लस अल्फा, आ गया बच्चों। इसी तरह से देखो N2 क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा 2 अल्फा, ये क्या आ जाएगा बोलो बच्चों, प्लस अल्फा आ गया बच्चों। अब देखिए यहां से अगर Kp2 लिखें तो देखो 2 अल्फा का स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा, ये हो गया P2, और ये हो गया 1 प्लस अल्फा, ये आ गया बच्चों। बोलो
कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब देखिए बच्चों, अब अपन क्या कर सकते हैं, Kp1 और Kp2 का रेशियो लेंगे। Kp1 और Kp2 का रेशियो आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 9:1 दिया हुआ है, 9:1 दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, क्या क्या चीजें आपकी कैंसिल हो जाएगी, आपको वैसे समझ में आ गया होगा। 1 माइनस एल्फा, 1 प्लस एल्फा। अब देखिए 1 माइनस एल्फा, 1 प्लस एल्फा, और ये हो गया 2 एल्फा, है ना। इसको स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 4 एल्फा स्क्वायर और P2। देखो बच्चों, ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों। तो यहां से बताओ कि आपका जो P1 अपॉन P2 है, तो 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1, यानी क्या आ गया, 36 डिवाइडेड बाई 1 आ गया बच्चों। बोलो, ये आ गया बच्चों। क्लियर है, ठीक है। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन करो, बताओ। अगला क्वेश्चन देखो। देखो बच्चों, ये क्या है, NH2COONH4। इस कंपाउंड को बोलते हैं बच्चों अमोनियम कार्बेमेट। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, अमोनियम कार्बेमेट। ठीक है, ये क्या कहता है कि इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम स्टेट is 3 atm, then value of Kp will be। ये आपको बतानी है बच्चों। देखो बच्चों, कैसे करेंगे, सुनिए, ध्यान दीजिए बच्चों, क्या करना है, हम इसको कैसे करेंगे बच्चों। देखो सुनिए, NH2CONH4, ठीक है। देखो 2NH3 प्लस CO2। सबसे पहले बताओ बच्चों, इसके लिए डेल्टा एनजी क्या आया, वेरी गुड प्रज्ञा फलोदिया, वेल डन बेटा। डेल्टा एनजी क्या आया, बताओ बच्चों, डेल्टा एनजी क्या आया। देखो बच्चों, 3 आएगा ना, क्योंकि डेल्टा एनजी याद है क्या, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, है ना। अब देखो बच्चों सुनो, सपोज t इक्वल्स टू 0 पर ये 1 है, ये 0 0 है, और एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस एल्फा, तो 2 एल्फा और एल्फा, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। अब देखो Kp, Kp क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, यही है ना। तो बच्चों प्रेशर किसका लेते हैं आप, बोलो बच्चों, प्रेशर हम किसका लेते हैं, हम गैसियस फेज का लेते हैं या सॉलिड फेज का लेते हैं ना, सॉलिड का तो नहीं लेते ना बच्चों, अरे नहीं लेते। तो देखो क्या करेंगे, मोल्स ऑफ अमोनिया, है ना, मोल्स ऑफ CO2 है बच्चों। अब मुझे बताओ, नीचे आप लोगे क्या, मोल्स ऑफ अमोनियम कार्बेमेट लेंगे क्या, मोल्स ऑफ अमोनियम कार्बेमेट लेंगे क्या, नहीं लेंगे ना बच्चों। क्यों नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे बच्चों, बताओ। सॉलिड है, समझ आ गया मामला, ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो बेटा, डेल्टा एन जी 3 लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब एक चीज बताओ, ये n क्या आ गया, 1 माइनस एल्फा, 2 एल्फा। तो ध्यान रखना, ये 1 माइनस एल्फा मत ले लेना, समझ में आ रही है बात, अरे 1 माइनस एल्फा मत ले लेना, सॉलिड है, ठीक है ना। तो क्या करोगे, 2 एल्फा प्लस एल्फा, 3 एल्फा। अरे समझ में आई बात, ये मत ले लेना, ये ले लोगे तो कैलकुलेशन ही नहीं होगी फिर आपसे। अरे समझ में आई, सॉलिड को कंसिडर नहीं करेंगे, क्लियर है क्या। अब देखो बच्चों सुनो, तो देखो मोल्स ऑफ अमोनिया 2 एल्फा का, और ये एल्फा, ये नीचे 1, प्रेशर कितना दिया हुआ बच्चों, 3 दिया हुआ है, और टोटल मोल आ गए 3 एल्फा, है ना। इसका कर दो क्यूब, कर दिया बच्चों। अब देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, है ना बच्चों,
ये क्या हो गया देखो, ये हो गया 4 अल्फा क्यूब डिवाइडेड बाई अल्फा क्यूब, कैंसिल आउट, क्या आ गया बच्चों 4 ATM की पावर 3 आ गया बच्चों। क्लियर है क्या? इसमें जो चीज समझनी थी वो क्या थी पता है क्या? जो सॉलिड है ना उसको हमें किसी भी तरह से यूज नहीं लेना, ना डेल्टा एनजी में लेना, ना केपी में लिखना, किसी भी तरह से यूज नहीं लेना। आप ये समझो इस चैप्टर में सॉलिड हमारी सोसाइटी से बाहर है, सॉलिड और लिक्विड को हमने सोसाइटी से बाहर कर रखा। ठीक है बच्चों, सॉलिड और लिक्विड को हमने सोसाइटी से बाहर कर रखा है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन करो बच्चों, बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मिसाल। देखो बेटा एक बात सुनो, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रज्ञा, फलोदिया, भव्या, विशाल, ओके। देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले बताओ बच्चों, ध्यान दीजिए, इक्विलिब्रियम स्टेट पर टोटल प्रेशर कितना है? इक्विलिब्रियम स्टेट पर टोटल प्रेशर कितना है? 1 ATM है ना, है 1 ATM। अगर ये 1 ATM है तो ये 1 ATM प्रेशर किस किस के कारण है बताओ बच्चों? ये प्रेशर अमोनिया के कारण और H2S के कारण है बच्चों, बोलो। ये जो प्रेशर है वो, वेरी गुड वैभव, अमोनिया और H2S के कारण है बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, आपको पता होगा कि मोल्स ऑफ अमोनिया बराबर है बच्चों मोल्स ऑफ H2S, दोनों के मोल बराबर है। तो जब दोनों के मोल बराबर हैं तो बोलो बच्चों, प्रेशर ऑफ अमोनिया एंड प्रेशर ऑफ H2S बराबर ही होंगे ना, बोलो बच्चों। जब दोनों के मोल्स बराबर हैं, मोल्स बराबर है ना, देखो बच्चों 1 और 1 ही तो है बच्चों। अरे समझ में आया है क्या? वेरी गुड आंचल। तो अब मुझे बताओ, आप ये कह सकते हो जब दोनों के बराबर है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, यानी देखो प्रेशर ऑफ अमोनिया या प्रेशर ऑफ H2S 0.5 ATM लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों, हमें अगर केपी सोल्व करना है तो केपी क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ अमोनिया एंड प्रेशर ऑफ H2S ऐसे लिखेंगे। तो 0.5 और 0.5 करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा वो तो 0.25 ATM का स्क्वायर आ गया, आ गया। अच्छा अगर आप इसको ऐसा सोल्व करते हो कि मोल्स ऑफ अमोनिया है ना, मोल्स ऑफ H2S, नीचे 1 आएगा है ना बच्चों, यहाँ प्रेशर और टोटल मोल ये आ गया, और ऊपर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा बच्चों। अब देखो, अब आप ये कह सकते हो कि बच्चों अगर मान लो ये आपका NH4HS है ना, ये अमोनिया और ये H2S है, इसमें से X जाए तो ये XX ही बनेगा ना। अरे बोलो बच्चों, ये XX ही बनेगा ना, क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? अब देखो बच्चों KP तो क्या लिखोगे, X इंटू एक्स, ठीक है। प्रेशर आपको गिवन है 1 और ये हो गया 2x, हो गया बच्चों, सोल्व कर लो x स्क्वायर और ये हो गया। तो कैसे ही सोल्व कर लो, ये वैल्यू वही आ रही है, आ रही है बच्चों, आ रही है क्या, बोलो बेटा, क्लियर है क्या? है क्लियर, पक्का? ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन करो बच्चों।
बताओ। ये बच्चों लास्ट में लिखा हुआ है 0.84 है ना, फाउंड टू बी 0.84, ठीक है। तो ये बताना आपको। हाँ भैया, कैसे करोगे? देखो बच्चों सुनो, ये हमारे पास की इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो क्या करेंगे। देखो बिफोर प्लेसिंग अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना बच्चों, इसको से पहले की बात करें, इसको रखने से पहले की, तो जब तक इसको नहीं रखा ये 0 है और इसका प्रेशर ऑलरेडी कितना है 0.5, ऐसा बोल रहा है क्या? बोलो बच्चों, ऐसा बोल रहा है क्या? बोलो, अरे बोलो। अब देखिए बेटा, अब क्या करेंगे आफ्टर प्लेसिंग, ठीक है। अच्छा ये तो पता है ना ये सॉलिड है, तो मान लीजिए आपने इसका कुछ भी मोल रखा होगा, ए रखा होगा, सॉलिड का वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें से कुछ टूटा होगा बच्चों, तो टूटने से क्या होगा, अमोनिया भी बनेगी और H2S भी बनेगी ना। तो अगर ए में से X डिकम्पोज हो रहा है तो X अमोनिया बनेगी और X H2S बनेगा क्या? बोलो बच्चों, X अमोनिया बनेगी, X H2S बनेगा क्या? ये इतने समझ में आएगा? इतना समझ में आया? अब मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि अगर अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें तो बच्चों बताओ, जो टोटल प्रेशर होगा वो तो इन दोनों के कारण ही होगा ना, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। बोलो बच्चों, जो टोटल प्रेशर होगा वो इन्हीं के कारण होगा ना। अरे बोलो बच्चों, अब बताओ ये कितना दे रखा है आपको, 0.84 दे रखा है, तो मुझे बताओ बच्चों, अपन ऐसा कह सकते हैं, देखिए 2x इक्वल्स टू क्या हो गया 0.34, तो x आ गया 0.17। क्या इतनी बात सबको समझ में आई बच्चों? अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि एट इक्विलिब्रियम, है ना, प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना होगा 0.5 प्लस एक्स, तो कितना हो गया 0.67, और आपका प्रेशर ऑफ H2S 0 प्लस एक्स, तो कितना हो गया 0.17 हो गया बच्चों। अब इस बेसिस पर हमें क्या करना है, केपी निकालना बच्चों। तो केपी अगर हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो देखिए प्रेशर ऑफ अमोनिया एंड प्रेशर ऑफ H2S, तो अमोनिया का है बच्चों 0.67 और इसका है 0.17, सोल्व करने पर लगभग ये इतना आएगा, ठीक है ना। अब बेटा इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो एक बार, आप वापस देखो क्या कहता है, solid ammonium hydrogen sulfide is placed in a container which already has NH3 at a pressure of 0.5, मतलब उसमें अमोनिया पहले से है ना, जिसमें आप सॉलिड अमोनियम सल्फाइड रख रहे हो उसमें अमोनिया पहले से पड़ी है, ठीक है, ये बात समझ में आएगी। तो देखो मैंने क्या लिखा, बिफोर प्लेसिंग अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया का प्रेशर कितना ले रखा है 0.5, और बाकी का मैंने कुछ नहीं लिया,
अब जब आपने इसको रख दिया तो ये डिकम्पोज होनी शुरू हुई, और जब ये डिकम्पोज होनी शुरू हुई तो दोनों कैसे बनेगी, अमोनिया और H2S। बोलो बच्चों, बनेगी। अब जब ये बनेगी तो अमोनिया का प्रेशर भी बढ़ेगा और H2S का भी प्रेशर बढ़ेगा। हाँ भैया, अब देखिए अमोनिया भी कुछ बनी और कुछ H2S बनी। तो देवाशीष पढ़ाई पे ध्यान दे ले, वो तेरी तरह शैतान है, पढ़ता लिखता है नहीं, बदमाशी करता रहता दिन भर। तो अब देखो बेटा क्या हुआ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेशर आएगा वो किन किन का प्रेशर होगा, अमोनिया का और H2S का होगा। तो मैंने क्या किया बच्चों, इनको सबको जोड़ दिया। देखो अमोनिया का प्रेशर है बच्चों 0.5 प्लस एक्स और H2S का x, जोड़ने पर मेरे पास कितना आ गया 0.84, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अब x की वैल्यू निकालने के इक्विलिब्रियम पर मैंने टोटल प्रेशर फाइंड आउट कर लिया बच्चों, और मैंने उसको रख दिया। आगे बात समझ में, बोलो। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करो। ये हाँ जी बच्चों, करो इस क्वेश्चन को। प्रज्ञा फलोदिया, ये गलत है बेटा तेरा, इसका आंसर गलत है तेरा। देखो बच्चों सुनो क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। तेरा मान जा। देखो बच्चों कैसे करेंगे, सुनो ध्यान दीजिए। वेरी गुड, 16/3। हाँ बच्चों, अब देखो कैसे करना है। देखो बेटा, आपको इसने क्या बोला है कि t इक्वल्स टू 0 पे 2 मोल x के, 1 मोल y का है और 1 मोल z का। ये ऑलरेडी सबके हैं, है ना, ये ऑलरेडी सबके हैं। और कितने लीटर कंटेनर में बच्चों, 2 मोल ऑफ x, 1 मोल ऑफ y एंड 1 मोल ऑफ z आर प्लेस्ड इन ए 10 लीटर कंटेनर। अब देखो बच्चों, बात करें इक्विलिब्रियम पर, तो 2 में से x गया बच्चों,
तो बोलो 1 में से x जाएगा तो बोलो यहाँ क्या बनेगा 2x बनेगा। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड वैभव कुलरिया, बहुत बढ़िया बेटा। बच्चों ये समझ में आया? ये देखो ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है। यहां तक सबको समझ में आया क्या? बोलो बोलो बच्चों। हाँ वेरी गुड, 16/3 आंसर सही है। अब देखो बेटा, आपको इसने क्या बोला है कि देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बोले तो देखिए आपको इसने जेड की कॉन्सेंट्रेशन दी है। कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं बच्चों, पता है क्या? मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम से निकालते हैं। तो मोल कितने हैं बच्चों? 1 + 2x डिवाइडेड बाई वॉल्यूम है 10। और ये कितना दे रखा है? ये आपको कितनी दे रखी है बच्चों? जेड की दे रखी है 0.2 दे रखी है बच्चों। अब देखो यहां से अगर आप देखो 1 + 2x तो बताओ मुझे कि x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 0.5 आ गई क्या बच्चों? x की वैल्यू 0.5 क्लियर है? अब देखो बेटा, तो 2 - 0.5 1 - 0.5 1 ये हो गया बच्चों, हो गया। तो ये हो गया देखो 1.5 0.5 और ये हो गया बच्चों आपका 2 हो गया, हो गया। अब देखो बेटा हमें इसका केसी लिखना है। तो देखिए जेड की कॉन्सेंट्रेशन, एक्स और वाई की कॉन्सेंट्रेशन ऐसे लिखेंगे बच्चों। बोलो अब एक चीज बताओ, कि जेड की कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगी बच्चों, बताओ। हम क्या लिखेंगे? 0.2 डिवाइडेड बाई 10 ये लिखेंगे बच्चों, ठीक है। और x की क्या लिखेंगे? 1.5 डिवाइडेड बाई 10 और y की क्या लिखेंगे? 0.5 डिवाइडेड बाई 10 लिखेंगे बच्चों। इसको सोल्व कर सकते हैं? बोलो बच्चों सोल्व कर सकते हैं? 1 मिनट, 0.2 कहां से लिख दिया? 2/10 बोलो बच्चों। अरे समझ में आया क्या? बोलो क्लियर है सबको? बेटा एक बात बताओ, इसमें वॉल्यूम तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा ना, तो वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा देखो। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 1.5 और ये 0.5 हो गया। तो ये हो गया देखो आपका, इसको सोल्व कर लो आप। इसको 3/2 लिख दो, इसको 1/2 लिख दो। तो 4 ऊपर चला गया बच्चों और नीचे आ गया 3। आ गया बच्चों? आ गया? ठीक है बच्चों, समझ में आया? इस क्वेश्चन में देखो कंसंट्रेशन दे रखी है आपको, है ना? तो कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? बोलो बच्चों कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे बच्चों? बोलो। अरे तुम जवाब दो, नहीं तो ये मेरे को कहेगा कि आपके स्टूडेंट कुछ नहीं बताते हैं, है ना? हाँ जी। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन बताओ, चलो ये वाला क्वेश्चन बताओ, पढ़ो। बताओ बच्चों, करो। क्या बताएगा? क्या किया गलत? 2 × 2 किया क्या? ये मल्टीप्लाई ऐसे नहीं लिखते। ये मैथ्स तुम्हारी जैसी नहीं है, ये छोटा है।
वेरी गुड श्रिया रेप्सवाल, वेल डन बेटा। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, समझो। देखो बेटा क्या कह रहा है ये, प्रज्ञा फलोदिया बेटा ढंग से सोल्व कर। देखिए ये कह रहा है CO प्लस H2O CO2 H2, ठीक है। ये कहता है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर कंटेनर विच ऑलरेडी कंटेन्स 3 मोल्स ईच ऑफ CO एंड H2। मतलब इसमें CO और H2O दोनों के आपके 3 मोल्स पहले से हैं। कैसे आ जाता है? दोनों के मोल 3 मोल पहले से हैं। अब देखिए बच्चों, अब CO2 के अपन मान लेते हैं X मान लिया, ठीक है बच्चों। ये अपन बोल सकते हैं बच्चों इनिशियल स्टेट पर है। क्या ये समझ में आया? हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर कंटेनर विच ऑलरेडी कंटेन्स 3 मोल्स ईच ऑफ CO एंड H2O। तो CO और H2O दोनों के मैंने 3 ले लिए, CO2 के मैंने X मान लिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए हाइड्रोजन के कुछ नहीं बोला तो 0 ले लो। अब देखो बेटा सुनो, एट इक्विलिब्रियम क्या करेंगे, देखिए आपको इसने कि इसमें से मान लो X चला जाए बच्चों, ठीक है। तो इसमें से भी आपका, इसको X मत लो है ना, कंफ्यूज हो जाओगे फिर। इसको अपन बच्चों Y ले लेते हैं, ठीक है। तो X प्लस वाई और Y। अब देखो बेटा ये क्या कहता है कि ये 2m कंसंट्रेशन बनानी है, किसकी? CO की। CO की कितनी कंसंट्रेशन बनानी है बच्चों? 2m बनानी है। तो देखो क्या करोगे आप, 3 माइनस वाई डिवाइड बाई 1, ये 2m कह रहा है आपको, ऐसा कह रहा है ना। बोलो बच्चों कंसंट्रेशन CO की बनानी है, तो इक्विलिब्रियम पे CO के मोल कितने हैं? इक्विलिब्रियम पे CO के मोल कितने हैं? 3 माइनस वाई, वॉल्यूम 1 लीटर हो गया। तो यहां से देखो बच्चों y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई बच्चों। अब देखो y की वैल्यू जब 1 आ गई तो 3 - 1 और यहाँ x प्लस 1 और ये 1। एक मिनट बेटा, ठीक है। अब देखो अगर आपको इसका कैसे लिखना हो, ठीक है, तो क्या करोगे, CO2 H2, फिर देखो CO H2O, तो ये हो गया देखो बच्चों x प्लस 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। ये वैल्यू आपको 5 दे रखी है। तो x प्लस 1 ये हो गया आपका, देखो 4 इंटू 5 यानी 20, तो x आ गया 19। आ गया बच्चों? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? बोलो बच्चों। देखो इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2 मस्ट बी एडेड, है ना, टू 1 लीटर कंटेनर विच ऑलरेडी कंटेन्स 3 मोल ईच ऑफ CO एंड H2O, जिसमें आपके पहले से क्या है, 3 मोल है ना, ठीक है। और फाइनली हमें CO की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बना देनी है, 2m बना देनी है, ठीक है। आ गया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन करो बच्चों, ये बताओ। अब तो चला जा, पढ़ो बच्चों। जाएगा। बच्चों कैसे करोगे? देखो
एक बार बताओ बच्चों, इसके लिए अगर हमें केपी लिखना हो, है ना, तो केपी, क्या PCO2 आएगा क्या? वेरी गुड सानिया सेठिया, बहुत बढ़िया बेटा। केपी PCO2 आएगा क्या? आएगा बच्चों, केपी PCO2 आएगा। अब देखो बेटा, ये वैल्यू आपको गिवन है बच्चों। आप मुझे बताओ बेटा, देखो प्रेशर आपको पता लग गया, लग गया। टेम्परेचर ये कितना दे रहा है, देखो 727 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें 273 जोड़ दे, तो बोलो बेटो ये हो गया 1000 हो गया। वेरी गुड अक्षिता नौलखा, बहुत बढ़िया बेटा। फिर देखो आपको इसने क्या बोल रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है, 50 लीटर दे रखा है बच्चों। अब मुझे बताओ, जब आपके पास प्रेशर पड़ा है, वॉल्यूम पड़ा है, टेम्परेचर पड़ा है, तो मुझे एक बात बताओ बेटा, आप यहां से क्या निकाल सकते हो, आप यहां से क्या निकाल सकते हो, किस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, बोलो बच्चों, किस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो? अरे बेटा ये लगा सकते हो ना, PV इक्वल्स टू NRT, कर सकते हो, कर सकते हो बच्चों, बोलो बेटा। अब देखिए बेटा, प्रेशर गिवन है 1.642, वॉल्यूम 50 लीटर, आप मोल्स ऑफ CO2 निकाल सकते हो, R की वैल्यू 1/12 एंड टेम्परेचर कितना गिवन है, 1000। हाँ जी, यहां से देखो बच्चों, मोल्स ऑफ CO2 1 आ जाएगा, मोल्स ऑफ CO2 कितना आ गया, 1 आ गया। मोल्स ऑफ CO2 1 आने का मतलब समझ में आया? बताओ। देखो बच्चों, ये हमारे पास XCO3 है, ये इस तरह से गया बच्चों, XO और CO2, ठीक है। इसमें से आपने 4 मोल लिए, इसमें से X चला जाए, तो X की वैल्यू आपने सोल्व करके कितनी बता रखी है, 1 बता रखी है बच्चों। तो मुझे बताओ कि अपन कह सकते हैं कि अनडिकम्पोज्ड मोल्स ऑफ XCO3 कितने हैं, बोलो, 4 - 1 दैट इज 3 है बच्चों। तो बताओ कितने परसेंटेज अनडिकम्पोज्ड मोल। तो देखो बच्चों 3/4 इंटू 100 यानी कितना आ गया, 75% आ गया। आ गया क्या? देखो बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, इसमें आपको केपी दे रखा है, तो केपी से हमें प्रेशर ऑफ CO2 पता लग गया ना, बोलो बच्चों। जब हमें प्रेशर ऑफ CO2 पता लग गया, तो हम इतना तो पता कर सकते हैं ना कि कितने मोल CO2 बने। बोलो बच्चों इस क्वेश्चन में डाउट है, इस क्वेश्चन में डाउट है क्या, बोलो, अरे बोलो। देखो बच्चों आपको केपी दे रखा है, केपी PCO2 के बराबर होगा, ये तो जानते हो ना, सॉलिड का प्रेशर होता नहीं है, वो 1.642 है। टेम्परेचर दे रखा है देखो 727 डिग्री सेल्सियस, 273 ऐड करो 1000 केल्विन, वॉल्यूम 50 लीटर दे रखा है। तो देखो प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, तो PV को NRT लगा देंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। और यहां से मैंने मोल ऑफ CO2 निकाली। ये मोल ऑफ CO2 किससे बने, मोल ऑफ CO2 किससे बन रहे हैं, XCO3 से बन रहे हैं। तो अगर 1 मोल CO2 बना, इसका मतलब XCO3 का 1 मोल ही गया होगा, बोलो बच्चों, 1 मोल ही गया होगा। लिए 4 थे आपने, 1 मोल गया, इसका मतलब 3 मोल अभी भी अनडिकम्पोज पड़े। तो कितना अनडिकम्पोज पड़ा है, 75% पड़ा है बच्चों, बोलो। चलो अगला क्वेश्चन करो बेटा, ये वाला करो, बताओ। ये देखो बेटा 1 मोल ऑफ I2 एंड 0.5 मोल है ये, ठीक है ना,
ये मैं इसको सही कर देता हूँ। ये है 0. वेरी गुड सानिया सेठिया, क्या बात है आज तो। देखो सुनो बच्चों, ये I2 है, ठीक है, ये I माइनस है, ठीक है बच्चों, और ये I3 माइनस है। अच्छा आपको ये तो दिख रहा है ना कि सारे ये एक्वस स्टेट में, ठीक है बच्चों। अब आपने क्या किया, T इक्वल टू 0 पे इसका 1 मोल और इसका 0.5 मोल लिया बच्चों। अब बताओ इक्विलिब्रियम पे मान लो इसमें से x जाए तो इसमें से भी x जाएगा, तो ये x बनेगा। इतना सबको समझ में आया क्या? अरे ये समझ में आया बच्चों, इक्विलिब्रियम पे अगर x चला जाए तो बोलो। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, जब आप AgNO3 मिलाओगे तो ये जो येलो प्रेसिपिटेट है ये किसका बनेगा? ये येलो प्रेसिपिटेट किसका बनेगा? बोलो बच्चों, AgI का। वेरी गुड। देखो बच्चों, आपने AgI एक्सेस में मिलाया ना, इसने I माइनस के साथ रिएक्ट किया और ये AgI का येलो प्रेसिपिटेट बन गया बच्चों। अब देखो आपने क्या बोला कि I माइनस लिमिटिंग हेलो, हाँ बेटा अब देखो, अब आ रही होगी। हाँ जी, अब देखिए बेटा, आपको येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है, ये येलो प्रेसिपिटेट AgNO3 और I माइनस की रिएक्शन से मिल रहा है। मुझे एक बात बताओ, येलो प्रेसिपिटेट कितना मिल रहा है? कितना मिल रहा है? 0.25 मिल रहा है ना बच्चों? आपको कह रहा है ये 0.25 मोल। तो मुझे बताओ, ये तो ऑलरेडी एक्सेस में है ना? इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ I माइनस भी कितने होंगे? 0.25। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या? बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आई है? बोलो बच्चों, भाई जो AgI बन रहा है वो AgNO3 और I माइनस की रिएक्शन से बन रहा है बच्चों। अब अगर ये 0.25 मोल मिला तो इसका मतलब AgNO3 तो एक्सेस में है, वो तो बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो जो लिमिटिंग है वही होगा। तो इसका मतलब I माइनस उस टाइम में 0.25 है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? देखो बच्चों, 0.5 माइनस एक्स बराबर 0.25, तो x की वैल्यू बोलो बच्चों 0.25 आ गई क्या? आ गई बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, 1 माइनस 0.5, 0.5 माइनस 0.25 है बच्चों। अब देखिए यहां से देखो बच्चों, ये तो हो गया 0.75, 0.25 एंड 0.25। कैसे लिखोगे? I3 माइनस I2 और I माइनस। तो देखो बच्चों 0.25, ठीक है, फिर 0.75 एंड 0.25 है बच्चों। तो अब देखो इसको लिख सकते हो 3/4, तो ये आ गया 4/3। आगे क्या बच्चों? बोलो बेटा, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या?
ये जो येलो प्रेसिपिटेट बनेगा बच्चों वो AgI का बनेगा, यानी इसका फॉर्मेशन सारा कुछ I माइनस पे डिपेंड कर रहा है, और ये उतना ही बनेगा ना जितना इक्विलिब्रियम पर आपके आयोडाइड के मोल्स होंगे। बोलो बच्चों, उतना ही बनेगा ना? बोलो, किसी को डाउट है क्या? किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई बोलो, क्योंकि AgNO3 तो वो एक्सिस में कह रहा है। अरे मोल कंसेप्ट याद करो, लिमिटिंग रिएजेंट याद करो, मोल कंसेप्ट याद करो। याद आ गया बच्चों? पक्का? आ गया क्या? ठीक है, चलिए बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन करो। फिर ये करो बच्चों, अगला कीजिए। हाँ भैया बताओ। देखो बच्चों, कैसे करोगे, सुनो। देखो T=0 पर सबके 1 मोल लिए, ध्यान देना ये क्या कह रहा है। देखो ईच ऑफ गैस है ना, इनिशियली वी टेक 1 मोल ऑफ ईच ऑफ गैस, हर एक के एक मोल लिए, ऐसा बोला है। सिर्फ रिएक्टेंट के मत ले लेना बच्चों। मेरी बात समझ रहे हो क्या आप? बोलो बच्चों, क्या मेरी बात समझ रहे हो? इनिशियली वी टेक 1 मोल ऑफ ईच ऑफ गैस, है ना बच्चों? अब देखो बेटा, एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस एक्स, ये होगा बच्चों, होगा। अब देखो बेटा सुनो, आपने क्या किया, इसमें बेराइटा वाटर मिलाया, है ना? तो बेराइटा वाटर क्या है बच्चों? ये एक बेस है। बोलो बच्चों, बेराइटा वाटर एक बेस है क्या? बेस है। बोलो बच्चों, बेस किससे रिएक्ट करेगा? बताओ, ये बेस किससे रिएक्ट करेगा? एसिड कौन है बच्चों, बताओ यहां पर कौन सी गैस एसिडिक है? कौन सी गैस एसिडिक है? CO2, है ना बच्चों? इससे रिएक्ट करेगा बच्चों, और ये बना देगा BaCO3 और H2, और इसका आपको क्या मिल रहा है? व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है बच्चों। वेरी गुड लावण्य जगह, व्हाइट प्रेसिपिटेट। और ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है उसका मास कितना है? 236.5 ग्राम, ऐसा कह रहा है ना? बोलो बच्चों, अब बच्चे बताओ कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि मोल्स ऑफ CO2 वो किसके बराबर होंगे? बोलो बच्चों, मोल्स ऑफ BaCO3 के। क्या ये बात सही है? बोलो बच्चों। अरे बच्चों क्यों? क्योंकि देखो ये तो एक्सिस में है ना बच्चों? ये तो एक्सिस में है, ये तो एक्सिस में है, इसका मतलब बेरियम कार्बोनेट के मोल CO2 पे डिपेंड करेंगे। अब देखो बच्चों, मोल कैसे निकालेंगे? मोल कैसे निकालेंगे बच्चों, बताओ, मोल कैसे निकालेंगे? देखो आपको इसका मास गिवन है, और BaCO3 का मोलिकुलर वेट निकाल सकते हो क्या? देखो बेरियम का 137,
कार्बन का 12, 16 इंटू 3, ये आ गया बच्चों 197। आ गया बच्चों, डिवाइडेड बाई 197, सोल्व करोगे बच्चों 1.2 आ गया बच्चों। इसका मतलब जो CO2 के मोल हैं, है ना, वो क्या है बच्चों, मोल्स ऑफ CO2, यानी वो 1 प्लस एक्स, वो आ गए 1.2। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बोलो बच्चों, 0.2 आ गई क्या? एक्स की वैल्यू 0.2 आ गई क्या? बोलो बच्चों, समझ में आया? तो अब देखो, अगर मुझे इसका केसी निकालना हो, CO2 NO, है ना, CO और NO2। अब देखो बेटा, 1 प्लस एक्स, यानी ये तो हो गया 1.2, 1.2, और वो कितना हो गया 0.8, 0.8। सोल्व कर लेंगे बच्चों, बोलो, अरे सोल्व कर लोगे क्या बच्चों? क्वेश्चन समझ में आया? ये कहता है इनिशियली वी टेक 1 मोल ऑफ ईच ऑफ गैस। ये ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसमें सिर्फ CO और NO2 का लेके छोड़ देते हैं, जबकि इसने बोला ईच ऑफ गैस, इसमें ये नहीं बोला कि सिर्फ रिएक्टेंट वाला। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? बोलो बच्चों, अरे हाँ ना तो बोलो। चलो अब एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन करो बच्चों, बताओ, इनिशियल मोल ऑफ B इज ट्वाइस ऑफ A, at equilibrium mole of A and mole of C are equal, so percentage dissociation of B is, ये बताना बच्चों, आप बताओ भाई। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, समझ लीजिए, 3A प्लस B 2C प्लस D है बच्चों। अब देखिए, बात इनिशियल स्टेट की करें तो क्या कह रहा है, मोल ऑफ B इज ट्वाइस ऑफ A, है ना, B के जो मोल है ना वो A के ट्वाइस है। तो अगर मान लो मैंने इसके 1 मोल लिए, तो B के कितने लेने पड़ेंगे बच्चों, 2 लेने पड़ेंगे ना, B के 2 लेने पड़ेंगे बच्चों। बोलो, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है, और ये 0 0। अब देखो बेटा, एट इक्विलिब्रियम, मान लो मैं ये कहता हूं कि इसमें से 2 में से मान लो x गया, है ना बच्चों, ऐसा कह सकते हैं अपन। ये देखो, ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है। तो मुझे बताओ, जब 1 के लिए x गया, तो बताओ 3 के लिए 3x जाएगा क्या? बोलो बच्चों, क्या ये बात सही है क्या? 1 के लिए अगर x जाए तो 3 के लिए 3x जाएगा, ये क्या बन गया 2x, और ये बन गया x। अब देखो क्या कहता है, एट इक्विलिब्रियम मोल ऑफ A एंड मोल ऑफ C आर इक्वल, ऐसा कह रहा है क्या, मोल ऑफ A एंड मोल ऑफ C। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A के मोल देखो बच्चों क्या, और इसके मोल, C के मोल 2x। तो बच्चों बताओ ये कितना हो गया, हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/5 आ गई क्या? आ गई क्या बच्चों? x की वैल्यू 1/5 आ गई, आ गई। तो अब क्या कहता है कि x अगर 1/5 आया, तो बच्चों आप मुझे बताओ, क्या पूछ रहा है, परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ B इज, तो बताओ आपका परसेंटेज डिसोसिएशन, है ना। तो देखो कितना गया, x गया, टोटल 2 में से, ये करोगे बच्चों, अरे 2 में से कितना गया, x गया ना, तो वही होगा परसेंटेज डिसोसिएशन। समझ आ रही क्या बात? अब x की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1/5, और ये किया मैंने, सोल्व करूंगा, ये आ गया 10%। आगे का बच्चों, बोलो, बोलो बच्चों, क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि इनिशियल मोल्स ऑफ B इज ट्वाइस ऑफ A
है ना, बी के मोल ए के ट्वाइस हैं, तो ए का 1 ले लो तो बी का डबल ले लो, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे किस किस के मोल बराबर करवा रहा है आपके, ए और सी के, तो ए और सी के मोल बराबर कर दो। तो देखो बच्चों, ए के मोल ये रहे, है ना, और सी के मोल ये रहे, यहां से बराबर कर दिया और निकाल लिया। क्या समझ में आया? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? चलो अगला क्वेश्चन करो बच्चों। अनिरुद्ध व्यास, बी का पूछा है, देख बी का ही पूछा है इसने, ए का नहीं पूछा है, ठीक है। अनिरुद्ध व्यास, हाँ भैया, देखो क्या करोगे, ये दे रखा है आपको, P = 0 पे इसका 1 मोल है, इसका 0.5 मोल है बच्चों। अब बताओ बेटा, क्या कहता है, इन 3 लीटर कंटेनर एंड एट इक्विलिब्रियम 0.3 मोल्स ऑफ बी आर ऑब्टेन। देखो बच्चों, स्टोइकियोमेट्री ये है बच्चों, तो देखिए 1 - x, 0.5 - 2x और x, क्या ये मैंने सही लिखा? बोलो बच्चों, अरे बोलो बच्चों, सही लिखा क्या? अब क्या कहता है, एट इक्विलिब्रियम 0.3 मोल्स ऑफ बी, है ना, तो अपन अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो क्या अपन कह सकते हैं 0.5 - 2x बराबर 0.3, ऐसा कह सकता हूं बच्चों? बोलो, कह सकता हूं क्या? अब देखो बेटा, यहां से 2x आ गया 0.2, तो x की वैल्यू आ गई 0.1, आ गई क्या? वेरी गुड विशाल। अब देखो, अगर x की वैल्यू 0.1 आ गई तो यहाँ पर रख दीजिए बच्चों, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास ये आई हुई है ना, तो 0.3 और ये, तो अब देखो बेटा, ये 0.9, 0.3, हमें केसी निकालना है, तो केसी में आपको ये तो पता ना बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन काम आती है, और कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलती है बच्चों, बताओ, कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलती है पता है क्या? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करना पड़ेगा, सिर्फ मोल से मत कर देना क्वेश्चन। अरे ये तो मोल्स आए बच्चों, मोल्स एट इक्विलिब्रियम, आपको कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो 0.9 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम दिया हुआ 3 लीटर। क्या ये बात समझ में आई? अरे ये बात समझ में आई क्या? वेरी गुड वैभव, अरे ये बात समझ में आई। अब देखो बेटा सुनो, 0.1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, ए है 0.9 डिवाइडेड बाई 3 एंड 0.3 डिवाइडेड बाई 3 का, हो गया बच्चों? बोलो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करो बच्चों, ये करो, बताओ बच्चों। वॉल्यूम बच्चों 1 लीटर ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, है ना, वॉल्यूम 1 लीटर ही है। देखो बच्चों कैसे करेंगे, 2a प्लस बी क्या हो गया, 2c प्लस डी। देखो बच्चों,
T इक्वल्स टू 0 पर A के 1.1 मोल और B के 2.2 है बच्चों। अब देखो एट इक्विलिब्रियम पर मान लो इसमें से x जा रहा है। देखो x आप हमेशा उसके लिए माना करो जिसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सबसे कम हो, ताकि दूसरे वाले का लिखना आपके लिए इजी हो जाएगा, है ना। भी देखो मैंने b के लिए x माना, तो बताओ मुझे a के लिए कितना जाएगा, -2x चला जाएगा ना। अब देखो अगर मैं a के लिए x मानता तो b के लिए कितना जाता बताओ। a के लिए x मानता तो b के लिए x/2 जाता ना। अब x/2 में बच्चा गलती कर देता है, तो थोड़ा ये ध्यान रखना। अब देखो बच्चा, अब मुझे बताओ इसके 1 से 2 बन रहा है, तो x से 2x और ये x, ये सही है बच्चों। अब देखो बेटा आपको क्या कहता है कि एट इक्विलिब्रियम 0.2 मोल्स ऑफ सी आर ऑब्टेन। तो देखो बेटा अपन ऐसा कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपको जो सी के कह रहा है 2x इक्वल्स टू ये, x की वैल्यू 0.1 आ गई बच्चों, तो x की वैल्यू 0.1 रखो। देखो 1.1 माइनस 2 इंटू 0.1, फिर 2.2 माइनस 0.1, ठीक है, और ये तो 0.2 है ही है बच्चों। तो अब देखो बेटा 1 माइनस 1 और ये हो गया, तो आप मुझे बताओ ये हो गया 0.9 हो गया बच्चों, हो गया क्या, और ये हो गया 2.1, ये 0.2 और ये 0.1। यहां से कैसी निकालना है, तो देखो ऐसे करेंगे, ये करेंगे तो 0.2 का स्क्वायर 0.1, ठीक है, फिर 0.9 का स्क्वायर और आपका 2.1। बोलो बच्चों ऐसे करोगे, ये सही किया है क्या। आंसर देखो लिखा हुआ है 0.002, 0.002 आया बच्चों समझ में। हाँ वेरी गुड, आंसर ही आ रहा है 0.002, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करो बच्चों, बताओ। वो चेक करना बेटा, आंसर ही दे रखा है, एक बार वापस चेक कर लेना। तो हाँ जी भैया बताओ, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनिशियली 4 मोल्स ऑफ NO आर टेकन, ठीक है बच्चों। ये बेटा ठीक है, अब देखो ये 2, ये 1, ये 1, ठीक है, तो t इक्वल्स टू 0 पे 4 मोल्स ले रखा है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पर बेटा 4 का कितना परसेंट जा रहा है बताओ, 4 का कितना परसेंट जा रहा है, 10%। तो 4 का 10% बताओ, 4 का 10% कितना हो गया, 4 का 10% ऐसे लिखोगे बच्चों, तो 0.4 गया है ना बच्चों, 4 माइनस 0.4। अब मुझे बताओ बच्चों, अब अगर इसमें से 0.4 गया तो N2 कितना बनेगा, N2 कितना बनेगा, 0.2 बनेगा ना बच्चों। देखो इसके 2 से 1 बन रहा है, जस्ट हाफ बन रहा है, तो 0.4 से 0.2, 0.2 ये बनेगा ना, ये बनेगा बच्चों। क्या क्लियर है क्या, बोलो। अरे मैंने ये 0.2 क्यों किया, समझ में आ गया। अब देखो बेटा सुनो, अब हमें इसका कैसे लिखना है, तो N2O2, ठीक है बच्चों, NO का ये लिख दिया। तो देखो बेटा 0.2, 0.25,
0.2 ये लिखा, फिर नीचे देखो क्या आ जाएगा 3.6 ये लिखा। ठीक है बच्चों, इसको सोल्व कर लेंगे। बोलो बच्चों, इसको सोल्व कर लोगे क्या? अरुणा, केपी निकालो चाहे केसी निकालो, एक ही बात है ना? क्यों? क्योंकि इसका डेल्टा एनजी क्या है? 0 है। देखो इसका डेल्टा एनजी 0 है, तो केपी केसी के बराबर होगा। क्या ये बात सही है? बोलो बच्चों, सही है? है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन करो बच्चों, बताओ। एक बात बताओ बच्चों, कभी मैंने ये पढ़ाया था क्या कि जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है वही मोल का रेशियो होता है, या जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होता है वही प्रेशर का रेशियो होता है? क्या ऐसा हमने बोला था? बोला था क्या बच्चों? ऐसी बात हम बोल चुके हैं बच्चों, ये बात आपको पता है क्या? देखो बेटा सुनो, कैसे करोगी। CH3 ये बेटा है, अब देखो बेटा ये कह रहा है कि इसका इनिशियली 100 mmHg है बच्चों, इसमें से कुछ गया होगा, ये गया बच्चों, ठीक है, XX चला गया होगा प्रेशर में से। तो क्या कहता है, एट इक्विलिब्रियम मोल फ्रैक्शन ऑफ CO इज 1/3। तो मुझे बताओ, अब अगर मोल फ्रैक्शन CO के 1/3 है तो प्रेशर फ्रैक्शन भी वही आएगा ना? प्रेशर फ्रैक्शन भी वही आएगा ना? उधर वही आएगा बच्चों, आएगा। तो मुझे बताओ, आपको किसका बोला है? CO का बोला है, तो x अपॉन, मैं ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, 100 माइनस एक्स प्लस एक्स। ये कितना आ रहा है बच्चों? 1/3 आ रहा है। आया बच्चों? यहां से देखो एक बात सुनो, ये कैंसिल आउट, तो आप मुझे बताओ 3x और तो ये हो गया बच्चों 100 प्लस x। तो मुझे बताओ 2x बराबर 100, तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आपके पास आ गया 50 आ गया। आ गया बच्चों? आ गया क्या? अब मुझे बताओ x अगर 50 आ गया, इसका मतलब बताओ कि प्रेशर ऑफ एसीटोन कितना आया? 100 माइनस एक्स यानी 50 आ जाएगा, है ना? प्रेशर ऑफ इथेन वो भी 50 आ गया, प्रेशर ऑफ CO वो भी 50 आ गया। तो यहां से बताओ KP क्या लिखोगे? P ऑफ, ये लिखोगे P ऑफ CO डिवाइडेड बाय P ऑफ एसीटोन, ऐसे लिखोगे। देखो 50 इंटू 50, ये आंसर आ गया 50। आया क्या बच्चों? बोलो। देखो वापस पढ़ो इस क्वेश्चन में, आपको इनिशियली प्रेशर दिया हुआ एसीटोन का 100 दिया हुआ बच्चों, इक्विलिब्रियम पे जो मोल फ्रैक्शन है वो CO का दे रखा है। एक बात हो, जो मोल फ्रैक्शन होगा वो भी तो प्रेशर फ्रैक्शन हो सकता है। बोलो बच्चों, अरे जो मोल फ्रैक्शन हो सकता है वो प्रेशर फ्रैक्शन भी हो सकता है ना? हो सकता है क्या बच्चों? बोलो। तो बस मैंने प्रेशर फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग निकाल दिया, तो मुझे x की वैल्यू पता लग गई। देखो बेटा कोई डाउट है? कोई डाउट?